हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमारा हैंडसम मुंडा नोआ के बारे में सोच के उसे क्यूट बोल रहा होता है और उसे मैसेज करता है। हमें नोआ दिखाते हैं जो कि सैड होकर बैठा होता है और उसका फोन ओपन हुआ होता है तो सब मैसेज दिख रहे होते हैं, जिसे प्राइस देख लेता है और वो ग्रुप चैट में एम को बताता है इस सब चीजों के बारे में। जिस पे वो कहती है तुम्हें कैसे पता, तो वो बताता है कि मैंने उसका मोबाइल देख लिया था और कहता है कि वो लॉन्ग की वजह से ज्यादा परेशान हुआ बैठा है, तो जाओ तुम उसे पता करो कि अब वो कैसा फील कर रहा है। और वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, पर वो उसे इंसिस्ट करता है, जिस पर वो जाती है और उसे जगाती है और कहती है तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है। तो आगे से कहता है कि मुझे इस तरह से क्यों मार रही हो तुम, तो कहते तुम मुझे डिजर्व करते हो। पूछते क्या हुआ, पर वो आगे से कहता है कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन प्राइस कहता है तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लें, इतने दिन हो गए तुम सारे काम बिगाड़ रहे हो, तुम्हें पता भी है। जिसपे से रियलाइज होता है कि मैं तो सच में काफी काम बिगाड़ दिए हैं। लेकिन वो उन्हें जवाब दिए बगैर कहते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना है, और वहाँ से चला जाता है। बाहर आता है तो उसे लॉन्ग का मैसेज आता है जो कि उसे फिटिंग के लिए बुलाता है कि मेरी ड्रेस सिलेक्ट करनी है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, जिसपे वो ओके बोल देता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, बस तुम्हें अपनी वेडिंग के बारे में सोचना चाहिए जो तुम प्लान कर रहे हो, और अपने हेल्थ को संभालता है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो गाड़ी में आके बैठता है, आगे मिस जीवा नहीं होती तो उसे ढूंढने लग जाता है सीट के नीचे। राम कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वो कहता है मिस जीवा को। तो कहता है तुम वहाँ पे से ढूंढ रहे हो। आगे से वो कहता है मिस जीवा वहाँ पे हमें मिलेंगी क्या। तो वो जवाब दिए बगैर कहता है तुम पीछे क्यों बैठे हो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आके बैठो। वो आगे आके बैठता है और कहता है कि तुम्हें मुझे पिक नहीं करना चाहिए था, मैं आ जाता वहाँ पे। तो उसे कहता है अगर तुम इतना ही गिल्टी फील कर रहे हो तो मुझे रिपे कर देना। वो कहते वो कैसे। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट पूछता है कि तुमने किया है क्या, तो कहता है बस थोड़ा बहुत किया है। मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं जहाँ पे ऑर्डर करना होता है फूड। वो उसे पूछता है तुम ऑर्डर बता दो, तो वो काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर देता है। वो कहता है मैं ज्यादा नहीं खाता ना, तो आगे से कहता है मुझे दिख रहा है तुम ज्यादा नहीं खाते। फिर वो उसे कहता है कि मैं पे करता हूँ, कितने पैसे हुए। पर वो कहता है ये मेरी तरफ से ट्रीट है, और अगर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो तो तुम मेरे लिए कुछ कर देना इसके बदले में। पर उसे नहीं पता होता कि क्या करना है, और फिर वो रिग्रेट कर रहा होता है कि इससे अच्छा तो मैं मानता ही ना और खुद ही पे कर देता, क्योंकि उसे खाना खिलाना पड़ रहा होता है। वो कहता है काम डाउन कैसे करूँ मैं अब। हाँ, तब इससे गलती से नीचे गिर जाता है उसके थाइस पर सब कुछ, और उसे साफ करने लग जाता है और उसके पर्सनल पार्ट को टच करने लग जाता है और कहता है मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ ना, तुम ठीक हो ना। पर आगे सलाम कहता है अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो शायद मैं ठीक नहीं रहूंगा। उसे रुकने को कहता है, तभी वो ऊपर होता है तो उसके सर में लग जाता है उसका सर, और उसे कहता है कि अगर तुम इतना ही गिल्टी फील कर रहे हो तो मुझे सही से खाना खिलाओ ना। पर वो आगे से कहता है कि मैं नहीं खिलाऊंगा। तभी वो सर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे सर में बहुत लग गई है जोर से, अब मैं क्या करूँ, अब तुम्हें कुछ करना होगा। जिसपे वो मान जाता है उसे फिर से खाना खिलाने के लिए, और वो उसका हाथ पकड़ के खुद खाता है। दिन में कहता है अब मैं कैसे ना मानूं कि वो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूँ। तभी वो उसे जबरदस्ती सब कुछ खिलाता है। वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो उसके करीब आने लगता है। नोआ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। नोआ उसके फेस से काफी करीब आते हुए सॉस उतारता है और कहता है ये तुम्हारे फेस पे लगा था। नोआ कहता है तुम्हारा हाथ अभी भी कोल्ड है। उसके बाद वो कहता है अभी हमें चलना चाहिए नहीं तो लेट हो जाएंगे। वो भाई जाता है अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि तुम ये क्या सोच रहे हो, ये सोचना बंद करो। अपने आप को काम करके वहाँ से चला जाता है। राम को मैसेज आता है जीवा का, जो कि उसे ऑल द बेस्ट कहती है, जिसपे उसे थैंक यू बोलता है, और जो हाथ लगा होता है उसे वो खाने वाला होता है। फिर वो अपने आप को समझाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, और उसे साफ करके वहाँ से चला जाता है। हमें जीवा दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड मैरिन के साथ बैठी होती है। मैरिन से बहुत ही नाराज होती है, जिसे वो मनाने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है तुम क्या समझती हो कि मैं खुश हो जाऊँ, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम चाहती हो मैं खुश हो जाऊँ। तो आगे से जीवा कहती है ये लॉम है, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पर वो फिर भी टेंशन ले रही होती है और बड़ी मुश्किल से वो उसे मनाती है, और दोनों काफी क्यूट वे में फाइट करती हैं। वो अंदर जाते हैं और नोआ को पता चलता है कि जीवा तो नहीं आने वाली। वो आगे से कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि वो आज हमें ज्वाइन नहीं करने वाली। पर नोआ कहता है तुमने तो मेंशन किया था ना। आगे से लॉम कहता है मैंने कब मेंशन किया था। उसे याद आता है कि आज से लेकर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि जीवा हमारे साथ आने वाली है, और उसने खुद ही प्लान बना लिया था कि जीवा आने वाली है, खुद ही सोच रहा था वो। इस पर उसे कहता है लॉम कि तुम मुझसे नाराज मत होना, और सॉरी बोलता है और उसके काफी करीब आता है। आगे से वो कहता है नो इस तरह से एक्ट मत करो, तुम काफी क्यूट लग रहे हो। तो वो आगे से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने ये अपने आप आइडिया बना लिया कि जीवा आने वाली है। और फिर वो पूछता है जीवा अपनी वेडिंग ड्रेस कैसे डिसाइड करेगी। तो आगे से लॉम बताता है कि उसने पहले डिसाइड कर ली है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाके वहाँ से ले लेगी। फिर से सॉरी बोलता है और कहता है हमें अब फिटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तभी लॉम से थैंक यू बोलता है कि मेरे साथ तुम आए उसके लिए थैंक यू, और कहता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम अच्छी वाली ड्रेस मेरे लिए चूज करोगे। वो कहता है चलो हम स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से वो चला जाता है और काफी सारी ड्रेसेस चेक करता है, जिसपे नोआ उसे बार बार चेंज करने को कहता
कहता है और जिस पे लॉन्ग काफी थक जाता है और वो उसे कहता है अब तुमने नेक्स्ट बोला तो मैंने तुम्हारी बात ही नहीं मानी। तभी वो उसे पिक्स देता है उसकी जो कि उसने ड्रेस पहनी होती है और वो पूछता है कि तुमने ये कब क्लिक की और प्रिंट कब कर ली। आगे से ना कहता है मैं हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहता हूँ ताकि कोई मसला ना खड़ा हो जाए और वेडिंग की बात करता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें कौन सी पसंद है। लॉन्ग पूछता है तुम्हें कौन सी पसंद है। आगे से वो कहता है कि मुझे ये वाली पसंद आई है, बाकी सब में भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और उसकी बॉडी की काफी तारीफ करता है और कहता है इसमें काफी अच्छे लग रहे हो तुम। जिसपे वो कहता है तो मुझे भी यही पसंद है और वो वेडिंग की बात करने लग जाता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता, उसी की तरफ ही देखे जा रहा होता है। कहता है अगर तुम इसके साथ होके हो तो मैं भी इसी के साथ होके हूँ। लॉन्ग नॉ को कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। वो पूछता है क्यों। तो लॉन्ग कहता है कि तुमने मुझे आज हैंडसम बोला इसलिए। जिसपे नॉ दूसरी साइड पे फेस करके स्माइल करता है। हमें दिखाते हैं वो प्राइस के साथ गया होता है डिनर करने के लिए जहाँ पे वो बातें किए जा रहा था अपने आप से कि वो इतना हैंडसम है तो मैं इसे अगले कैसे बोल सकता हूँ। और प्राइस कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो उसे अवॉइड करने के लिए सीरीज का नाम ले लेता है और आगे से कहता है मुझे लगा तुम लॉन्ग की बात कर रहे हो। वो कहता है हाँ मुझे ऐसे कभी कभी लगता है वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो शादी भी करना चाहता है क्या। तभी वो उसे माता कहता है मानता हूँ मैं कि किसी को हैंडसम कहना बुरी बात नहीं है पर किसी से प्यार करना ये अलग बात है, तुम ये चीजें सोचना बंद करो। और उसे कहता है काम डाउन हो जाओ। ये बातें करने के बाद वो इनके बारे में पूछता है ना तो कहता है वो कॉन्टेस्ट में गई हुई है और वो यहाँ पे आज नहीं आएगी। फिर वो ड्रिंक करते हैं और डिनर करते हैं। लॉन्ग का मैसेज आता है उसे कि होटल देखने के लिए चलते हैं कल अगर तुम फ्री हो तो। और वो उसकी तरफ भी देखने लग जाता है कि वो क्या करे। हमें दिखाते हैं रीवा जाती है लॉन्ग से मिलने के लिए और उसे कहता है वो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहता है मैं अपने ग्राम से मिलने के लिए आई हूँ। और दोनों एक लेवी कपल की तरह हाथ पकड़ के वहाँ से जाते हैं। वो वापस आते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर सबको पता चल गया कि हम यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वो तुम्हारी जगह है मेरी नहीं तो सब तो शौक ही हो जाएंगे। मैरिन भी वहाँ पे आती है और उसे पूछती है काफी दिन हो गया ना हम मिले नहीं, इस वजह से मैंने तुम्हें डिनर पे बुलाया है। तो आगे से कहता है मैं इस वजह से यहाँ पे नहीं आता क्योंकि मैं तुम लोगों के हैप्पी मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता। और कहता है कि ये सब कुछ हुआ उसके लिए सॉरी, हमारी फैमिली की वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर वो डिनर करने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि ना कि लोग अपने मोबाइल की तरफ ही देखे जा रहा होता है। तो आगे से यह कहती है ऐसा लगता है जैसे तुम किसी की कॉल का वेट कर रहे हो जैसे कि ना। और मैरिन भी कहती है तुम इसकी बात कर रहे हो ना, वेडिंग प्लानर है तुम लोगों का और वो काफी क्यूट है, तुमने कहा था तुम इसे तंग भी करती हो। जिस पे लॉन्ग से कहता है तुम्हें इसे तंग करना बंद करना चाहिए, तुम मुझसे ज्यादा तंग करते हो उसे। और कहती है उस दिन भी तुमने इसे तंग किया था ना ताकि तुम उसके अटेंशन पा सको। वो काफी शर्माने लग जाता है, उसे बस करने को कहता है। उसे कहती है अपना हाथ दो मैं पढ़ के बताती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अरे तुम तो उसे लाइक करते हो और बहुत ही ज्यादा लाइक करते हो। जिसपे वो शर्माने लग जाता है। ये वहाँ से चली जाती है ड्रिंक्स लेने के लिए और उसे मैसेज आता है नॉ का जो कि कहता है कल मिलते हैं, लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। और मैरिन कहती है तुम्हारे स्माइल से पता लग रहा है कि तुम उसे लाइक करते हो, अब मुझे तुम्हें और जीवा की रिलेशनशिप को लेकर जेलस नहीं फील करना चाहिए। और उसे कहता है मुझे कॉल करनी है, वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाते हैं वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे दिन में कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। हमें दिखाते हैं कि उन्होंने हॉल बुक कर लिया था और काफी खुश होता है। जिसको लॉन्ग कहता है तुम्हारी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, जिसके लिए वो डिनर पे पूछता है और उसे मानना ही पड़ता है। और फिर लॉन्ग कहता है तुम इतने सैड क्यों बैठे हो। तो आगे से कहता है मुझे किसी ने ट्रिक अगर कुछ नहीं बोलता कि अगर इसे पता चल गया मैं क्या सोच रहा हूँ तो वो नाराज हो जाएगा। और कहता है मैं ये सोचा था कि ये जगह कितनी अच्छी है वेडिंग के लिए। लॉन्ग कहता है तुम हर वक्त काम के बारे में क्यों सोचते रहते हो। और फिर वो बताता है कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम के बारे में। वो अपने नाम का मीनिंग बताता है और उससे उसका नाम का मीनिंग पूछता है। तो लॉन्ग कहता है मेरी मॉम ने एमी रख दिया था जैसे मेरी सिस्टर का रखा था। तो ना कहता है तुम्हारी सिस्टर भी है। तो उससे पूछता है तुम्हारी सिबलिंग नहीं है कोई। तो एक से कहता है नहीं मैं अकेला हूँ। हाँ मेरे कजन बहुत हैं। एक तो कजन की तो वेडिंग में भी मैं गया था और उसकी वेडिंग मैंने ही प्लान की थी। उसके बाद उसे कहता है लॉन्ग कि तुम अकेले रहते हो बैंकॉक में। जिसमें कहता है नहीं मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे। तो उसे पूछता है क्या तुम लोनली फील करते हो। पहले तो वो सैड हो जाता है, फिर वो कहता है नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिलता लोनली फील करने का। और वेडिंग की बातें करने लग जाता है। जिस पर उसे कहता है मुझे भी वेडिंग बहुत अच्छी लगती है। और दिन में कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। उसके बाद वो डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे वो कहता है कि आप जीवा को पसंद करते हैं ना एक दूसरे को आप दोनों। जिसपे वो हाँ कहता है कि मैं जीवा को पसंद करता हूँ। जिसपे वो सैड हो जाता है। वो दोनों वॉक करने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो पूछता है आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। ये जगह ऐसी है जहाँ पे मैं आता हूँ अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। तुमने कहा था ना तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। जिसपे ना दिन में कहता है अब ऐसे बातें करेंगे तो मेरे दिमाग में गलत ही आइडिया आएंगे ना। उसके बाद हमें दिखाते हैं ना काफी टायर्ड हुआ बैठा होता है क्योंकि वो इनके साथ गया था पार्टी में। रात को 4 बजे वापस आया होता है और काफी थक चुका होता है। प्राइस से कहता है तुम बिल्कुल ज़ॉम्बी लग रहे हो। उससे कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था और आज के दिन नहीं आना चाहिए था। इमली भी छुट्टी की थी और उसे रेस्ट करने को कहता है। फिर वो कहता है क्या तुम्हारा दिल टूटा है। वो आगे से वो साफ साफ मना कर देता है कि मेरा दिल नहीं टूटा। फिर वो लॉन्ग की वेडिंग के बारे में पूछता है तो कहता है काफी सारी चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं बस शूट रहता है। उसके बाद अभी वो जाने लगता है घर तो उसे
जीवा की कॉल आती है पर आगे से उसकी मॉम होती है जो कि बाकी चीजों के बारे में पूछती है। तो वो बताता है ये चीजें हो चुकी हैं और फिर वो कहती है कि गैस की रिलीज कितनी है। तो वो बताता है कि मिस्टर लॉन ने हमें 600 लोग बताए कि वो आएंगे, पर वो आगे से लड़ते हुए कहती है कि 1000 लोग आएंगे, जिसपे वो सर पकड़ लेता है और काफी सारे उसको कहती है कि 1000 आएंगे और ये वो। तभी हीवा आगे से कॉल पिक करते हुए कहती है मुझे मेरी मॉम से बात करनी है, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो वहाँ से जाने लगता है मॉम से बात करने के लिए, तो प्राइज से रोक लेता है और कहता है तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना होगा कि क्या हुआ है। तो वो सब कुछ बताता है जो उसकी मॉम के साथ उसकी बातें हुई होती है। और उसे कहता है तुम्हें काम डाउन हो जाना चाहिए, तो ये सब कुछ वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। वो उस टाइम पे तो काम डाउन हो जाता है, पर 3 दिन के बाद वो उसके जिम पहुंच जाता है और लॉम से लड़ते हुए कहता है तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे थे अपना मोबाइल, 3 दिन हो गए मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कहाँ रख दिया तुमने अपना मोबाइल। जहाँ पे सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं तो लॉम कहता है हम कहीं और जाके बात करते हैं। यहाँ उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाता है, उसे दीवार के साथ लगाते हुए कहता है तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है, तुम्हें तो पता ही होगा जियो के मॉम ने क्या कहा है मुझे। और उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें हैंडल करना होगा, तुम सुन भी रहे हो, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम बिल्कुल इसको सीरियस नहीं ले रहे, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए। वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, उसकी बातें ही सुने जा रहा होता है। उसे कहता है तुम कुछ बोलोगे या मैं अपने होठों से तुम्हारे होठों को खोलूं बात करने के लिए, जिसपे उसे रियलाइज होता है कि वो तो बहुत बड़ी बात कह गया। तो लॉम उसे कहता है अब जब तुमने खुद कह दिया है, और उसका हाथ हटा के उसे किस करने लग जाता है। हमें दिखाते हैं हीवा जो कि मैरिन के पास आती है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और वो उससे पूछती है अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि लॉम नौ को पसंद करता है जब तुमने उसका हाथ पकड़ा था। तो वो बताती है कि लॉम का एक सीक्रेट है, जब भी उसका क्रश आसपास होता है तो उसकी बॉडी जो कि पहले वार्म होती है कोल्ड हो जाती है, और जब मैंने उससे पूछा नौ के बारे में तो उसका हाथ बिल्कुल ही कोल्ड हो गया, जैसे कि अभी अभी उसने फ्रिज से निकाला। तो मुझे पता चल गया कि वो नौ को लाइक करता है, जैसे हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो उसके माथे पे किस करती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।